जय श्री कृष्ण दोस्तों। जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग का टोटका जो चल रहा है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो छोटा मोटा उपाय करके जो सॉल्यूशन निकलता है। तो आज हम लोग बात करेंगे, अगर किसी का घर में पैसा का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, दिक्कत चल रहा है, कर्ज बढ़ रहा है, तो उसके लिए वो क्या उपाय करे कि उसका घर का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो। सबसे पहले आप लोग एक तो चमकीला कपड़ा लीजिए, उसमें लाल चंदन का टुकड़ा लीजिएगा, उसमें थोड़ा बहुत लाल गुलाब दीजिएगा, ज़्यादा नहीं, लाल गुलाब लीजिए। रोली तथा 58 पैसे भी उसमें दीजिएगा। फिर उसका एक पुतली बनाइए और घर का जो आपका तिजोरी होता है या अलमीरा होता है, उसमें जहाँ पे पैसा आप रखते हैं वहाँ पे इसको पुतली को रख दीजिए। फिर ये जो आपका प्रयोग है, इसको हर नवरात्रि के दिन कीजिए। फिर देखिएगा कि आपका जो मनी प्रॉब्लम है और जो कर्ज आपका बढ़ रहा था वो धीरे धीरे कम होते रहेगा। मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, चमकीला एक तो लाल कपड़ा लीजिए, उसमें एक तो लाल चंदन रखिए, एक टुकड़ा लाल चंदन, उसमें लाल गुलाब का फूल, रोली और उसके साथ 58 पैसा लीजिए। एक पुतली बना के जहाँ पे आपका तिजोरी है वहीं पे रख दीजिए। ठीक है, देखिएगा। और ये जो प्रयोग है इसको हर नवरात्रि में कीजिए, देखिएगा कि धीरे धीरे आपका पैसा का बढ़ोतरी हो रहा है। ठीक है। जो हस्बैंड वाइफ के पास एकदम डिवोर्स तक चला गया है कि कुछ दिन बाद डिवोर्स होने वाला है, या हस्बैंड नहीं चाह रहा है या वाइफ नहीं चाह रहा है कि डिवोर्स हो, तो इनके लिए ये उपाय है। अब बरगद का एक तो हरा पत्ता लीजिए, लेकर उसके ऊपर उन व्यक्ति का नाम लिखिए जिसको आप डिवोर्स नहीं करना चाहते हैं। वो पत्रे को लाल चंदन जो होगा उसको गंगा पानी से अच्छा से घिस के, उसका वो जो चंदन का जो चंदन आएगा उसमें वो हरा पत्र के ऊपर बरगद का जो पेड़ था उसके ऊपर वो व्यक्ति का नाम लिखिए। ठीक है। उसके बाद उसके साथ कुछ लाल गुलाब पत्र के ऊपर रख दीजिए। फिर सबको एक साथ में बारीकी से पीस लें। जिस व्यक्ति का नाम आपने लिखा है उस व्यक्ति का नाम में जितना अक्षर होगा उतना अक्षर का जो बारीक जो बुरादे का जो है उसका बुरादे का आप उतना ही उसका गोलियां बनाइए। जो बारीक किया हुआ बुरादे गोलियां बना के फिर वो व्यक्ति का घर में जाके डेली एक एक करके गोलियां फेंक दीजिए। डिवोर्स धीरे धीरे टल जाएगा और पति पत्नी का मिलन होगा। मैं एक बार बोलता हूँ, बरगद का जो पत्र होता है, हरा पत्र, उसको लेके उसको लाल चंदन और गंगा पानी जो होता है उससे अच्छा से गंगा पानी से लाल चंदन को पहले पेस्ट बना लीजिए। फिर वो पत्र के ऊपर वो व्यक्ति का नाम लीजिए जिस व्यक्ति को आप डिवोर्स देना नहीं चाहते हैं। उसके बाद वो पत्रों के ऊपर थोड़ा लाल गुलाब रख दीजिए। फिर दोनों को एक साथ मिला के बारीकी से पेस्ट बनाइए। जिस व्यक्ति का नाम लिखा है वो व्यक्ति का जितना अक्षर है वो नाम का उतना ही जो पेस्ट आप बनाया है उतना ही गोला उसका बनाइए। और डेली एक एक करके गोला आप वो व्यक्ति का घर का सामने जाके फेंक दीजिए। पति पत्नी का मिलन हो जाएगा। अगर किसने लोन से बहुत प्रॉब्लम में पड़ा हुआ है, ठीक है, कि आपने लोन ले लिया है
किसी भी तरह उसको चुकाने में दिक्कत हो रहा है, तो शुक्ल पक्ष का जो पहला मंगलवार का दिन आएगा, उस दिन आप आटे और गुड़ दोनों को मिला के एक तो पेस्ट बनाइए और उससे एक तो पूड़ बना लीजिए। ठीक है, पूड़ बना के वो चीज़ आप हनुमान जी का मंदिर में चढ़ाइए और गरीब में खिलाइए। ऐसा आपको 3 महीना करना पड़ेगा। धीरे धीरे आपका लोन जो है कम होता रहेगा। मैं एक बार और बोल रहा हूँ, आपका शुक्ल पक्ष का दिन पहला जो मंगलवार आएगा, उस दिन को आपको आटे और गुड़ का तो पेस्ट बना के या पूड़ बना के आपको यह मंदिर में देना है, हनुमान जी का मंदिर में। फिर उसको भोग आपको गरीब में दे देना है। 3 महीना करना पड़ेगा। धीरे धीरे आपका लोन कम होता रहेगा। अब जिसका एनिमी दुश्मन बहुत बढ़ रहा है, बिजनेस में आप देख रहे हैं कि बहुत दुश्मन बढ़ रहा है, आपके ऊपर बहुत किसी भी तरह दबाव बना रहा है कोई आदमी, तो एक काम करिए, छोटा मोटा काम। ठीक है, एक सफ़ेद रंग का कपड़ा लीजिए आधा मीटर, उसके ऊपर जो काजल होता है, काजल से और आपका जो तिरछनी उंगली होता है, तिरछनी उंगली से उसका नाम लिखिए। तिरछनी उंगली से उसका नाम लिखिए, वो काजल से वो व्यक्ति का नाम लिखिए। अभी वो व्यक्ति का जितना अक्षर है, वो नाम का जितना अक्षर है, उससे उतनी बार वो नाम के ऊपर थूक दीजिए जो आपने लिखा था काजल से। देखिएगा दुश्मन या धीरे धीरे कम होते रहेगा या दुश्मन आपसे दूर चला जाएगा। एक सफ़ेद रंग का कपड़ा लीजिए आधा मीटर का, उसके ऊपर काजल से आपका तिरछनी उंगली से उसका नाम लिखिए और वो व्यक्ति का, जो आपका दुश्मन है, वो व्यक्ति का नाम का जितना अक्षर है, वो अक्षर उतनी बार उसके ऊपर थूक दीजिए। जो नाम लिखा है आपने काजल से, वो उसके ऊपर थूक दीजिए। देखिएगा कि दुश्मन धीरे धीरे आपसे दूर होते रहेगा या दुश्मनी कम होते रहेगा। घर का जो प्रॉब्लम चल रहा है, डेली आपका घर में किचिर किचिर चल रहा है, ऐसा सिचुएशन हो रहा है, तो जो आटा आप पीसते हैं, नहीं, जो आटा आप मार्केट से ले आने वाला होगा उससे नहीं होगा। आटा आपको, जो नॉर्मल आटा है, तो आटा को आपको पीसना पड़ेगा। जो पिसाई का दुकान है वहाँ पे जाकर आपको पिसाई कर लेना पड़ेगा, तो वहाँ पे पिसाने के लिए देना पड़ेगा। और उसके अंदर काले चने का जो दाल होता है, काले चने का जो दाल होता है वो मिला देना है। तो वो जब पिस जाएगा, दोनों एक साथ जब पिस जाएगा, तो उसके बाद उसका जो रोटी, आटे का रोटी बनेगा, जो भी बनेगा, वो खाने के बाद आपका धीरे धीरे घर का जो प्रॉब्लम चल रहा है, किचकिच चल रहा है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। आटे जहाँ पे पीसता है, ठीक है, वहाँ पे आटे लेके जाइए। सोमवार का दिन, बोले सोमवार का दिन आपको ये काम करना है। ठीक है, सोमवार का दिन आटे को पीसना है और पीसने के टाइम में उसके अंदर काले चना का दाल भी मिला देना है। दोनों एक साथ जब पीस जाएगा, तो उससे जब घर का आपका आदमी लोग जब खाना खाएगा, तो खाने के बाद धीरे धीरे आपका प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर आगे मिलेंगे।